नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो इंडिया के नंबर 1 कंस्ट्रक्शन एंड रियलिटी इंडस्ट्रीज के कंपनी है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन एंड रियलिटी इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कौन है आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है डीएलएफ। तो डीएलएफ के बारे में आप बहुत सारे दोस्त जानते ही हैं क्योंकि ये एक ऐसे कंपनी है। अभी तक देखिए उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर कंपनी एक ही रेंज के अंदर और थोड़ा-सा गिरावट के माहौल भी ज़्यादा देखने को मिला था कोविड के सिचुएशन के बाद। अम, तो इस कंपनी के ऊपर कंपनी के ऊपर जो डेटा आने वाला था वो डेटा आ चुके हैं। इस डेटा को मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त का रिक्वायरमेंट होते हैं, बहुत सारे दोस्त का कमेंट भी आते हैं, सर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट आने के बाद एक वीडियो जरूर बना के दीजिएगा क्योंकि देखिए कंपनी के बारे में एक चीज मैं बता दूं, आपको कोई भी कंपनी चूज करना है तो सबसे पहले कंपनी का 4 क्वार्टर मिनिमम आप देख लीजिए, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। चारों क्वार्टर के आपके पास रिजल्ट के हिसाब आपके पास है तो सोचना आप सही दिशा में सही कंपनी चूज कर रहे हैं। अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है, कंटिन्यूअसली कंपनी के रिजल्ट में खराब देखने को मिला है, तो सोचना उस कंपनी का मैनेजमेंट टीम ठीक नहीं है, उस कंपनी के ऊपर निवेश करना खतरे से खाली नहीं है। तो मैं चलो आज बात करूंगा डीएलएफ के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा क्योंकि मैं डेली बेसिस आपको स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। ध्यान से देखिएगा डीएलएफ का जो पिछले दिनों का जो डेटा है, पिछले दिनों का जो चार्ट है, वो आप देखेंगे तो स्टॉक में किस तरीके से गिरावट देखने को मिला, कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिला है। और इस तरीके से गिरावट के पीछे कोई नया लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है। ऑब्वियसली निफ्टी में पिछले दिनों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था, 1.50% के आसपास बहुत दिनों के बाद इस तरीके से क्रैश देखने को मिला था। और चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ, देखिए किस तरीके से क्रैश देखने को मिला। अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न निफ्टी में दिखा दूं तो देखिए उसी तरीके से क्रैश देखने को मिलेगा। एक साल 6 मंथ में एक रिकवरी तो हुआ था, एक साल 5 साल तो किस तरीके से यहाँ पे कंपनी में मतलब निफ्टी में चेंजिंग देखने को मिला। और 25 जनवरी में तो बहुत धमाका जैसा गिरावट देखने को मिला है। तो उस हिसाब से डीएलएफ के ऊपर भी गिरावट देखने को मिला, साथ ही साथ डीएलएफ में कुछ पॉइंट्स जो है जो ऑब्वियसली नेगेटिव है, चलो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो मैं डायरेक्ट आपको डीएलएफ के रिपोर्ट के ऊपर लेके आया हूँ जहाँ पे आपको कंपनी का रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट जो है वो ऑब्वियसली करोड़ों में है। चलो मैं एक बार आपको रिजल्ट डिस्कस में बता देता हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर रिजल्ट देख के मुझे क्या फ़ायदा होगा। देखिए आप अगर बिजनेस कर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपका सेल्स क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, आपका एक्सपेंस कितना है, सब कुछ आपको देखना पड़ता है। तो वही से आपका बिजनेस टिका हुआ है। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखा तो आपका बिजनेस कभी ना कभी बंद हो सकता है क्योंकि आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल बात करूँ तो 1559 करोड़, जो पिछली बार था करीबन 1360 करोड़ और पिछले सालों में था 1685-86 करोड़ के आसपास। तो एक चीज मैं बता दूं, पिछले सालों को बीट नहीं कर पाया इनकम के हिसाब से, मगर क्वार्टर को बीट कर पाया। और यहाँ पे देखिए कंपनी के टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, देखिए एक्सपेंस कहाँ पे होते हैं कंपनी का। पहले तो कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब जो जो लैंड खरीदते हैं उसके लिए खर्चा पड़ता है, साथ ही साथ प्लॉट के लिए खर्चा पड़ता है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चा पड़ता है, साथ ही साथ डेवलपमेंट, साथ ही साथ इस तरीके से खर्चा भी होते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉय कॉस्ट सबसे ज़्यादा इसको एम्प्लॉय कॉस्ट में देखने को मिलता है। फाइनेंशियल कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट है एंड अदर्स एक्सपेंस है। तो कुल मिलाकर जो जितने खर्चा है, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 1151 करोड़ के आसपास, और पिछले बार कितना था 1099 करोड़ के आसपास, और पिछले साल में था 1211 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको कंपनी का जो डेटा है उस हिसाब से बात करो तो कंपनी का जो डेटा आपको देखने को मिला, इनकम के मामले में, एक्सपेंस के मामले में कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में लेके आया, फिर भी उतना खास कंट्रोल में नहीं लेके आया। तो कंपनी का एक्सपेंस जो हुआ और टैक्सेशन जो पे किया उसके बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूं तो धमाका जैसा परफॉर्मेंस हुआ। ऑब्वियसली कंपनी का जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात करूँ तो ओनर के हाथ में जो प्रॉफिट आया करीबन 514 करोड़ के आसपास, जो पिछली बार था 886 करोड़ के आसपास और पिछले साल में था 381 के आसपास। तो एक यहाँ पे जो जो डेटा है तो 514 करोड़ के आसपास, और पिछले बार के तुलना से कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया, पिछले सालों की तुलना से तो जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ। तो फिर भी स्टॉक में गिरावट क्यों हुआ, देखिए गिरावट के माहौल आपको हमेशा बताता हूँ, जब
मार्केट गिरते हैं, जब मार्केट गिरते हैं मतलब सेंसेक्स निफ्टी में जब गिरावट होता है तब उस हर सबसे ज़्यादा गिरावट रियलिटी इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। अगर आपको मैं इंडाइसेस वाइज दिखा दूँ, देखिए आप हर सेक्टर को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पीटे हुए सेक्टर था बैंक, क्योंकि बैंक सेक्टर बहुत धमाका जैसा गिरावट देखने को मिला। फाइनेंस सेक्टर भी सेम टू सेम था। पीएससी बैंक, प्राइवेट बैंक सब देखिए कितना भारी गिरावट था। उसके बाद कौन सा सेक्टर में गिरावट है थे आप देख सकते हैं, निफ्टी रियलिटी। क्योंकि देखिए निफ्टी रियलिटी तब गिरता है जब मार्केट में फॉल आउट होते हैं। देखिए निफ्टी रियलिटी का गिरावट के पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि देखिए लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, नहीं तो रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में निवेश करते हैं। तो जब मार्केट में खराब सिनेरियो आए तो रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में खराब सिनेरियो देखने को मिलता है। कोविड के सिचुएशन में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिला था रियलिटी इंडस्ट्रीज में। तो फिर इसीलिए पिछले दिनों में निफ्टी में गिरावट होने के कारण है स्टॉक मार्केट में गिरावट था। और डीएलएफ भी एक रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में नंबर वन कंपनी है, तो उसमें भी करेक्शन देखने को मिला। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, कंपनी ने तो धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस भी शानदार यहाँ पे जंप किया, फिर भी स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद भी स्टॉक में भारी भरकम प्रेशर इसी कुछ कारण के वजह से ही होता है। तो इसमें आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं। आप इस कंपनी के 6 मंथ के चार्ट पैटर्न देखेंगे, 1 साल में देखेंगे, 5 साल में देखेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। मैक्सिमम देखेंगे, देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर क्या चल रहा है, लगातार लगातार गिरावट। तो 38 टू 9 35% के आसपास, 38 टू 40% के आसपास स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। तो मैं एक चीज आपको हमेशा बताता हूँ कि आप जब कोई कंपनी चूज करते हैं उसका कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन से आपको पता चलता है कि हाँ कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए क्या डीएलएफ के ऊपर निवेश करना चाहिए। देखिए डीएलएफ के ऊपर एक बात करूँ कि कंपनी के प्रोमोटर अभी तक जितना होल्डिंग था आज तक वही होल्डिंग रखे हैं। एफएस के पास छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा गया है, फिर भी अच्छा खासा होल्डिंग है। डीएस के पास भी होल्डिंग बढ़ चुके हैं, पब्लिक के पास भी होल्डिंग बढ़ चुके हैं। देखिए जब मार्केट गिरता है ना तो लोग क्या करते हैं, लोगों के पास जो पैसा रहता है उस पैसे से वो खुद साथ में रखते हैं, नहीं तो कोई रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में निवेश कर देते हैं, कोई रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कम, मतलब मान के चलिए आपका आपके हाथ में पैसा है, आप स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, वो पैसे से कोई फ्लैट खरीदारी कर लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदारी कर लिए, कोई शॉप खरीदारी कर लिए और वो रेंटल में अपने चढ़ा दिए। तो इस तरीके से काम करते रहते हैं। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में रियलिटी इंडस्ट्रीज में एक खासियत हमेशा देखने को मिलता है। देखिए स्टॉक में आप जितना रिस्क ले सकते हैं, देखिए स्टॉक में लोग रिस्क क्यों नहीं लेता, सबसे पहले बता दूं। आपके पास अगर मैं मान के चलिए आपके पास 10 करोड़ रुपीज है, तो आप में 100% शेयर हूँ कि आप इस 10 करोड़ को पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में नहीं डालेंगे। इनमें से 50% से भी ज्यादा पैसा आप रियलिस्टिक और अदर्स जगह में डालेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट तो मिलेगा मगर यहाँ पे रिक्स रिक्स है। जहाँ पे रिक्स है, जो प्रोडक्ट आपको दिख तो रहा है डेली बेसिस अप्स एंड डाउन, आप जब देखेंगे ना तो आपका जो बीपी है वो भी बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा, इस तरीके से हालत देखने को मिल जाएगा। तो मैं जरूर कहूँगा डीलेप जैसे कंपनी कोई खराबी नहीं है, फिर भी कंपनी में थोड़ा सा वीकनेस तो दिखता है और बहुत सारे डीलेप के ऊपर नेगेटिव इशू तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिर भी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी के चार्ट पैटर्न कोविड के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला था, फिर भी अभी कंटिन्यूअसली कंपनी गिरावट दिखाया और एक ब्रेकआउट लेवल किया था, मगर उस ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं आपको जरूर कहूंगा यहाँ पे जो हायर लेवल है 445 रुपीज के आसपास, इसको अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल जो रहेगा करीबन 525 रुपीज के आसपास। तो इस तरीके से इंतजार करिए। और स्टॉक के ऊपर हो अभी तक निवेश आपने नहीं किया है तो आप जरूर रिसर्च करिए, और जितने सारे लोग निवेश करके रखे हैं तो प्लीज स्टडी करके कंटिन्यू जरूर करिएगा। तो मेरे इस वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।